शाम का समय था। आसमान में हल्का नारंगी और पीला रंग फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर खामोशी पसरी हुई थी। बस कभी कभार गाड़ी की सीटी उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। उसी प्लेटफॉर्म पर अर्जुन अपने गांव सत्यपुर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बाबूजी, जरा बताइएगा, सत्यपुर वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? कब से बैठा हूँ, कोई अता पता ही नहीं। अर्जुन ने एक बुजुर्ग टीटी से पूछा। टीटी मुस्कुराया और बोला, ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी। यहाँ की गाड़ियाँ कभी टाइम से आती हैं, कभी देर से। चिंता मत करो, पहुँच ही जाओगे। अर्जुन फिर से बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन आई। भीड़ बहुत कम थी, बस 3-4 लोग ही डिब्बे में बैठे थे। तभी बगल में बैठे एक यात्री ने उससे पूछा, लगता है पहली बार इस तरफ सफर कर रहे हो, चेहरा बिल्कुल नया लग रहा है। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, पहले बार जा रहा हूँ। असल में मेरे दादाजी वहीं रहते हैं। बहुत सालों से उनसे मिल नहीं पाया। छुट्टियां मिलन तो सोचा क्यों ना गांव का रुख करूं और उनसे मिल आऊं। सामने वाला यात्री बोला, अच्छी बात है। आजकल लड़के छुट्टियों में शहर जाते हैं और तुम अपने गांव की मिट्टी की तरफ जा। अच्छा लगा सुनकर। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। खेतों के बीच से गुजरती ट्रेन, डूबते सूरज की लाली और आने वाले गांव की कल्पना सब उसके मन को रोमांचित कर रहे थे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सत्यपुर की यह यात्रा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। रात हो चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। बाहर सिर्फ एक ऑटो वाला खड़ा दिखाई दिया। अर्जुन उसके पास गया। भैया, जरा सत्यपुर तक छोड़ दोगे? पहली बार आया हूँ, रास्ता भी नहीं पता और दादाजी के घर पहुँचना जरूरी है। ऑटो वाला ठिठक गया। सत्यपुर इस वक्त? सत्यपुर इस वक्त? भाई साहब, वो रास्ता आसान नहीं है। घने पेड़ों के झुरमुट से गुजरता है, बीच बीच में पुरानी हवेलियां हैं। रात होते ही वो सड़क और भी खामोश हो जाती है। लोग ज्यादातर दिन ढलने से पहले ही निकल जाते हैं। रात का सफर कोई आसानी से नहीं करता। अर्जुन हंस पड़ा। आप तो जैसे डराने लगे। मुझे तो बस दादाजी से मिलने जाना है। किराया चाहे जितना लगे मैं दे दूंगा, बस छोड़ दीजिए। ऑटो वाले ने गहरी सांस ली। वैसे भी सुबह से कोई सवारी नहीं मिली। बच्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए। बैठ जाइए। ऑटो वीरान रास्तों से गुजरने लगा। चारों तरफ खेत, झाड़ियां और हवा की सरसराहट। अर्जुन बोला, सचमुच अलग ही दुनिया है। शहर में तो रात को भी हलचल रहती है, यहाँ तो अंधेरा होते ही सब गायब। ऑटो वाला धीमे स्वर में बोला, गांव की रातें अलग होती हैं साहब। कहते हैं कि ये वक्त इंसानों से ज्यादा किसी और का होता है। इसलिए अंधेरा घिरते ही हर दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है और वो सन्नाटा हर किसी से सहन नहीं होता। अर्जुन के मन में हल्की घबराहट उठी, मगर दादाजी से मिलने की खुशी उसे और गहराई तक डरने नहीं दे रही थी। काफी सफर के बाद ऑटो गांव के पास रुका। उतरते समय ऑटो वाले ने धीरे से कहा, ये मौसम ठीक नहीं है। आज रात बारिश होगी और बारिश के साथ वही छलावा भी जरूर आएगा। मैंने अपनी आंखों से उसकी परछाई कुएं के पास मंडराते देखी है। याद रखना, इस गांव में कोई यूं ही अंधेरे में बाहर नहीं निकलता। अर्जुन हल्का मुस्कुराया और घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खटखटाते ही दादाजी बाहर आए। दादाजी नमस्ते, देखिए मैं आ गया। बिना बताए सरप्राइज देने चला आया। शहर की भीड़ से तंग आ गया था, सोचा गांव की हवा खा लूं। दादाजी उसे गले लगाते हुए बोले, बेटा तू आया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज की रात गांव के लिए ठीक नहीं है। अर्जुन हैरान रह गया। क्यों दादाजी, यहाँ सब इतने डरे डरे क्यों दिख रहे हैं? तभी उसके कुछ बचपन के दोस्त भी मिलने आ गए। सब उसे देखकर खुश तो हुए, पर चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक ने धीरे से कहा, अर्जुन हमें भी तुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन मान ले इस गांव के हर हंसते चेहरे के पीछे भी उसका साया छिपा हो सकता है। अर्जुन, हमें भी तुझे देखकर खुशी हुई। चालवा और इंसान में फर्क करना आसान नहीं, दूसरे दोस्त ने जोड़ा। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि कोई भी उसकी आंखों में देख ले। जिस पर उसकी नजर पड़ गई वो बचता नहीं। अर्जुन ने मजाक में कहा, चाहे छलावा किसी का भी रूप क्यों ना ले, मैं पहचान लूंगा। असली और नकली में फर्क कर लूंगा। तभी बाहर बिजली चमकी।
और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोस्तों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि आज रात घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, लेकिन उसी समय अर्जुन ने देखा अकेली बाहर, मुझे उसे रोकना चाहिए। उसकी बचपन की सहेली माया अकेली बारिश में बाहर कहीं जा रही है। उसे देखकर अर्जुन के कदम अपने आप उसके पीछे बढ़ने लगे। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। अर्जुन ने माया को आवाज दी, पर माया जैसे उसे सुन ही नहीं रही थी। वह लगातार आगे बढ़ती रही और गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच गई। अर्जुन एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर उसे देखता रहा। अचानक उसने देखा माया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसके शरीर की आकृति जैसे हवा में घुल रही हो, और उसी पल कुएं के पास एक भयावह छाया खड़ी हो गई। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखों में अंधेरा और होठों पर डरावनी मुस्कान। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और हैरानी के बीच उसने चिल्लाकर कहा, बचाओ, माया को बचाओ। छलावा उसे कुएं के पास ले गया। उसकी परछाई मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। वह भागते हुए दादाजी के पास पहुंचा। मैंने सब देखा, माया गायब हो गई। वो चीज सामने थी, मुस्कुरा रही थी, और फिर माया हवा में घुल गई। दादाजी के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई। मैंने तुझे चेताया था बेटा। उसकी जिंदगी लंबी नहीं होती। तू अब उसकी नजर में आ चुका है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा। डरे सहमे दोनों सरपंच के घर पहुंचे। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। अर्जुन हाँफते हुए बोला, सरपंच काका, मैंने छलावा देखा। माया अब हमारे बीच नहीं है। दादाजी कह रहे हैं कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, ये खेल किसी साधारण इंसान के बस का नहीं। इस श्राप से बचने का एक ही रास्ता है। गांव के उस कोने में रहने वाले साधु महाराज वही इसका उपाय बता सकते हैं। और सब लोग बारिश में भीगते हुए साधु की कुटिया की तरफ चल पड़े। साधु महाराज, जिनका नाम भैरव नंद था, वर्षों से जंगल के किनारे तपस्या कर रहे थे। दादाजी हाथ जोड़कर बोले, महात्मा, कृपा करिए। गांव पर मुसीबत आ पड़ी है। मेरा पोता अर्जुन भी उस छलावा की नजर में आ गया है। माया को भी वो ले गया। हमें राह दिखाइए। भैरव नंद ने शांत भाव से आंखें बंद की और फिर कहा, अर्जुन, ये लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। तेरी किस्मत तुझे मेरे पास लाई है। लेकिन याद रख, जब तू छलावा के स्थान पर जाएगा, वो तुझे हर संभव तरीके से फुसलाएगा। वो तेरे अपनों का रूप लेगा, तुझे पुकारेगा, तुझे अपने पास खींचेगा। पर अगर तू उसकी ओर बढ़ा तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, महात्मा, अगर यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे डर कितना भी क्यों ना हो, मैं उस छलावा का सामना करूंगा। पर मुझे आपकी शक्ति चाहिए। साधु ने मंत्र पढ़े और एक लाल धागा अर्जुन की कलाई पर बांधा। ये तेरा रक्षक होगा। अब चल, कुएं के पास चलना होगा। वहीं उसकी शक्ति का अड्डा है। बारिश अब भी जोरों से हो रही थी। सब लोग कुएं की तरफ बढ़े। हवा में सिहरन थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। साधु ने अर्जुन से कहा, माया को पुकार। अगर वो कहीं पास है तो तेरी आवाज जरूर सुन लेगी। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, माया, अगर तू सुन रही है तो बाहर आ। डर मत, मैं यहाँ हूँ। तभी अंधेरे से एक औरत की आवाज आई, बेटा, इधर आ। देख, मैं तेरी दादी हूँ। मैं तुझसे मिलने आई हूँ। आजा, गले लगा ले। अर्जुन की आंखें भर आईं। सामने वही चेहरा था जिसने उसे पाला था, लेकिन अगले ही पल उसे साधु की बात याद आई। छलावा है, ये दादी नहीं हो सकती। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तू मेरी दादी नहीं है। चाहे कितने भी रूप क्यों न धर ले, मैं तुझे पहचान लूंगा। तू वही राक्षस है जिसने माया को छीन लिया। अर्जुन की पुकार से पूरा माहौल कांप गया। अचानक पीछे से साधु भैरव नंद प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार करते हुए अपनी कमंडल से जल छिड़का और कुएं के चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो उठी। छलावा ने डरावनी हंसी के साथ कई रूप बदले, कभी अर्जुन की माँ, कभी उसके दोस्त, तो कभी माया। पर हर बार अर्जुन ने उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया।
मैं तेरी माँ हूँ। देख मेरी तरफ। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझ पर भरोसा कर। अर्जुन। उसकी कलाई में बंधा लाल धागा तपने लगा था, जैसे उसे और शक्ति दे रहा हो। अचानक छलावा चीखा और कुएं में समाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका और कहा, सत्यपुर मुक्त होगा। भयंकर गर्जना हुई और कुआं जलती आग में घिर गया। छाया की परछाई तड़पती रहीं और अंततः राख में बदल गई। बारिश थम चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा भयावह नहीं बल्कि सुकून भरा था। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, इस जगह के पास कोई नहीं जाएगा। ये राख हमारी चेतावनी है। अगर कोई यहाँ आया तो शैतानी शक्तियाँ फिर से जाग उठेंगी। अर्जुन आंसुओं में डूबकर बोला, अगर आप नहीं होते तो आज न मैं बचता न गांव। माया चली गई, पर आपकी वजह से मैं और गांव सुरक्षित हैं। दादाजी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तूने हिम्मत दिखाई। छलावा का अंत यहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमेशा सबके लिए सबक बनी रहेगी। उस रात के बाद सत्यपुर में लोग और भी सतर्क हो गए। बारिश आते ही सब दरवाजे बंद कर लेते। कुएं के पास की राख हमेशा उन्हें याद दिलाती कि कुछ परछाइयाँ इंसानों की नहीं होती और उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है।